हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मिलेट कुकीज़। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉक्स टेल मिलेट कुकीज़। इसको हमने फ्लेवर किया है लेमन के साथ, और उसके बाद हम बनाएंगे फिंगर मिलेट कुकीज़ जो कि हम बनाएंगे इलायची फ्लेवर के साथ। तो गाइस, रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बेकिंग कैसे स्टार्ट करी और ये आइडिया मुझे कहाँ से आया कि मैं आपके साथ मिलेट कुकीज़ बनाऊँ। तो गाइस, जब मैं छोटी थी ना, तो अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी बिस्किट बनवाने बेकरी के अंदर। तो पहले लोग क्या करते थे, बिस्किट लेने की बजाय ना बिस्किट बनवाते थे बेकरी में जाके। तो जैसे वो दुकानदार सामान लिख के देता था कि आप लोग ये दूध ले आइए और घी ले आइए और आटा ले आइए, बेसन ले आइए, तो उसके साथ ना वो मिला के बनाता था। लेकिन मुझे इतना नहीं पता होता था कि देसी घी के बनवाने चाहिए या डालडा घी के। तो तब लोग ना देसी घी के कम बनवाते थे, क्योंकि देसी घी को ना बहुत ज़्यादा वो समझते थे महंगा। तो मुझे याद आता है कि मेरी मम्मी ना डालडा घी लेके जाती थी। तो वहाँ बेकरी में जब जाते थे ना, तो वो जो कारीगर होते हैं जो वहाँ बनाते हैं, तो वो बोलते थे कि बहन जी आप जाओ, मेरी मम्मी को बोलते थे कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आ जाना। पर मेरी मम्मी जाती नहीं थी वहाँ से। मेरी मम्मी कहती थी नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे सामने ही बना के दिखाओ आप। क्योंकि मेरी मम्मी को ये होता था कि अगर मैं जाऊँगी तो वो सामान ना बदल दें पीछे से। तो इस चक्कर में ना मेरी मम्मी वहीं बैठ रहती थी। तो जब मैंने मतलब उसको देखती थी ना, वो पता नहीं हाथ धोता था या नहीं धोता था, जैसे वो बनियान डाल के बैठे होते हैं भाई, तो वो वैसे ही ना बनाना शुरू कर देता था। तो उसने ना कढ़ाई में जो मेरी मम्मी डालडा घी लेके गई थी ना, वो उसको पहले मेल्ट कर लेते थे, गरम नहीं करते थे, मेल्ट कर लेते थे। फिर उसको कढ़ाई में डाल के ना, उसके अंदर वो बर्फ़ डाल के उसको हाथ से ऐसे मतलब ना, जैसे हम लोग स्पैचुला से वो करते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो वो लोग हाथ से उसको मिक्स कर रहे थे। तो वो जो मेल्टेड जो घी घी था ना, डालडा घी, उसको वो बर्फ़ से ना एकदम वो जैसे टाइट डो नहीं होता उस टाइप का बना लेते थे। फिर उसके अंदर वो बाकी चीज़ें मिला के और मशीन में डाल के वो बिस्किट निकाल के ट्रे में रखते जाते थे। बहुत सारी ट्रेस बन जाती थी, तो फिर उनको वो भट्टी में डाल देते थे। और जब वो भट्टी से निकल के आते थे ना बिस्किट, मेरे को ना मतलब उस टाइम पे वही होता था कि मैं उठा के खा के देखूँ इसको। तो मतलब जो होता है ना, बच्चों को जैसे क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब वेट ही नहीं कर पा रही थी मैं, वेट ही नहीं कर पाती थी मैं। और मैं ना उठाती थी, मम्मी बोलती थी एक ले दो, एक ले दो, एक ले दो। मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो बड़ी हंसी आती है सच में, है ना। आप लोगों ने भी अपनी मम्मी के राज में पूरा राज किया हुआ है ना। सच में हम मम्मी के राज में ही राज कर सकते हैं। आए ना कोई टेंशन, कुछ नहीं, मस्त ज़िंदगी जीते थे। लेकिन अब जब से ससुराल में आए हैं, जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया है कि वो सब चीज़ें तो हम मिस करते हैं अब। जो जो भी मेरी बात से रिलेट करता है ना, वो कमेंट सेक्शन में मम्मी ज़रूर लिखना। मैं समझ जाऊँगी कि आप अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो या आपको अपनी मम्मी की याद आ रही है। तो ये ज़रूर लिखना। रेसिपी तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप बस मैं प्रोसीजर देख रहे हो, आप बस इसको देख के बना लेना। तो तब ना मुझे वो देख के आता था कि मैं भी कभी बनाऊँगी बिस्किट। बस ऐसे ही मन में सोचती होती थी मैं कि मैं भी एक दिन बिस्किट बनाऊँगी ऐसे ही घर पे। तो धीरे धीरे बड़े हुए, फिर वो कुकिंग वुकिंग में इंटरेस्ट इतना नहीं था। जो मम्मी को देखते थे बनाते हुए, वैसे ही बना लेते थे थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन खाना बनाना मैं सीख गई थी शादी से पहले। लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बेकर ही बन जाऊँ। तो शादी के बाद मतलब सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मैं बाहर जॉब पे जा नहीं पाई, तो घर पे ही रहना होता था सारा दिन। तो घर पे रह के ना, फिर बस फिर तब दिमाग काम करना शुरू कर दिया। और जो भी चीज़ बनाती थी ना, ऐसे गहराई में जाती थी उसके भी, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है। क्योंकि तब ना ये फ़ोन नहीं होते थे, और ना जब फ़ोन नहीं थे तो यूट्यूब हम कैसे देखते। आजकल तो कितना आसान है, यूट्यूब से कुछ भी बनाना है, यूट्यूब में रेसिपी डाल लो और खोल के देख लो कोई भी वीडियो, इतने लोगों ने बना रखी है। लेकिन हमारे टाइम में बड़ी दिक्कत होती थी। उस टाइम पे ना वो मैगज़ीन आती थी, मेरी सहेली, सरिता, है ना, गृह लक्ष्मी। तो जब वो हर महीने उनके अंदर ना एक मतलब जैसे सीज़न वाइज आती थी, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो फिर ड्रिंक्स की आ गई रेसिपी, है ना। तो जैसे कोई फेस्टिवल आता था उनसे रिलेटेड, कोई मिठाइयों की आ गई, ऐसे करके आती थी। तो हम ना वो मैगज़ीन संभाल संभाल के रखते थे, उसमें से देख के हम लोग बनाते थे। फिर धीरे धीरे ना वो जैसे स्टार्ट हुआ टीवी, तो वो संजीव कपूर का चैनल आया करता था, वो मैं देखती थी। तो उनको देख के मैंने सारे रेसिपीज़ अपनी डायरी में नोट करनी और फिर उनको देख देख के बनाना।
वो एक रेसिपी को बनाने में खर्चा इतना होता था, तो हस्बैंड कहते थे छोड़ो परे, क्या करना है, सिंपल सब्जियाँ ही बनाओ। तो बस धीरे धीरे वहाँ से ऐसे कुकिंग में, फिर बेकिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। केक सीखने शुरू किए फिर मैंने। आज आप लोगों के साथ देखो अब मैं कैसे केक बना रही हूँ। तो सभी का कोई ना कोई सफ़र होता है, कोई ना कोई कहानी होती है कैसे शुरू करते हैं। तो आज जो मैंने ये कुकीज़ बनाई हैं मिलेट की, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ऑर्डर की कुकीज़ थी मेरी, और एक एक मैंने रख ली थी खाने के लिए। बड़ी टेस्टी लगी थी मुझे ये दोनों फ्लेवर्स की। फिंगर मिलेट के अंदर मैंने इलायची फ्लेवर दिया, बड़ा मस्त फ्लेवर था। और जो ये मैंने बनाई है फॉक्सटेल मिलेट, इसके अंदर मैंने लेमन का फ्लेवर दिया है। एकदम झक्कास कुकीज़ बनी है। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है, इतना भागो मत आप अभी। तो जैसे जैसे मैं अपना सीखती गई बेकिंग, तो फिर मैंने एक दिन ना कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, लेकिन मैंने उसके अंदर बनाई बेकिंग की। मैंने इसके अंदर ना सीधी ये कुकीज़ बना के ही भेजी, ओट्स की कुकीज़, और वो मेरी रेसिपी सिलेक्ट हो गई। वहाँ पे टॉप 30 में पहुँच गई मैं। फिर वहाँ पे लाइव सेशन हुआ शेफ़्स के साथ, क्योंकि तब वो कोरोना चल रहा था ना, नहीं कोरोना से पहले की बात है। तो फिर वो लाइव सेशन हुए शेफ़्स के साथ। तो पहली बार मैंने वो फेस किया कैमरा शेफ़्स के साथ, तो एकदम से ब्लैंक हो गई थी मैं बिल्कुल। तो फिर मुझे हेल्प मिली, जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था जिनके प्रोग्राम में, उन्होंने हेल्प की। तो धीरे धीरे मेरी हेजिटेशन खुलती गई और मैंने लाइव सेशन करने स्टार्ट कर दिए। आज तो मैं फ्री माइंड होके देखो, मैं मतलब ऐसे बना लेती हूँ, अब मुझे मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वे इतना मैं फ़ास्ट बना लेती हूँ अब ये। लेकिन अब कुकीज़ बनाने में ना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग आजकल जैसे सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोग मैदे की कुकीज़ खाना पसंद नहीं करते। तो वो कहते हैं कोई आटे की खा रहा है। तो अब आटे के अंदर भी, जैसे वीट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जिनको शुगर है तो वो मिलेट्स की कुकीज़ बनवाते हैं, क्योंकि मिलेट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट वो 7-8 घंटे के बाद जो होता है ना, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो रिलीज़ करते हैं। मैं समझ रहे हो, इसके अंदर भी मतलब एक चपाती जैसे हम खाते हैं ना आटे की, तो उसके अंदर 4 चम्मच चीनी होती है। तो अगर हम दिन भर में कितनी रोटियां खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी चीनी गई। तो इससे बचने के लिए लोग फिर मिलेट्स की ओर जा रहे हैं। तो मिलेट्स के अंदर भी शुगर होती है, लेकिन वो जो ये मोटे अनाज होते हैं ना, तो ये 7-8 घंटे में जाके ये रिलीज़ होती है इनके अंदर से जो शुगर होती है। तो तब तक तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इसलिए लोग मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मिलेट्स की, जैसे घर में चपातियाँ बन रही हैं, अब लोगों ने कुकीज़ बनवानी शुरू कर दी। लोग मार्केट से ख़रीदना अवॉइड करते हैं अब, बेकरी से, क्योंकि एक तो वहाँ पे ये टेंशन रहती है कि वो केमिकल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो उस चीज़ को बना के बेकरी में रखना है काफ़ी दिनों तक, अगर नहीं सेल होती है तो हम लोगों ने तो बनानी है और हफ्ते में ख़त्म हो जानी है हमारी। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि बेकर से बनवाएं हम लोग। अगर आप लोग भी घर पे बनाएं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी थोड़ी कुकीज़ बना लीजिए, क्या दिक्कत है घर में। बढ़िया आटे की, इसके अंदर मैंने बेसन भी यूज़ किया है और ज्वार का आटा भी यूज़ किया है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो हेल्दी हैं। और शुगर की जगह पे हमने शुगर फ्री यूज़ कर लिया। जो लोग शुगर फ्री यूज़ नहीं करना चाहते वो गुड़ के पाउडर से बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन आप बना सकते हो इजी। और साथ में ना एक जो चीज़ है बनाते तो हम, एक जब हम खुद अपने हाथ से बनाते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन ही अलग होती है। जैसे कई बार हमारी मेड नहीं आती और हम घर खुद क्लीन करते हैं ना, कितनी मन लगा के हम सफाई करते हैं, तब अपने आप को फील होता है आज हमारा घर साफ़ है, और हमारे मन को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हम बेकिंग भी करें, कुकिंग तो हम लोग हर रोज़ करते ही हैं, अच्छा खाना अपने बच्चों को देते हैं। ऐसे ही अगर बेकिंग के आइटम्स भी हम घर पे ही बना लें, मार्केट से ना खाएं, तो एक तो पैसे की बचत है और हेल्थ की भी बचत है। जितना हम बाहर का खाएंगे उतना बीमार पड़ेंगे, उतना डॉक्टर्स को देंगे। तो इससे अच्छा है कि घर पे बना के खाओ अपने हाथ से। और एक बनाने के बाद ना एक जो अनुभूति कह लो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह लो, कितना मज़ा आता है ये बनाने में। तो गाइज़ आप लोग भी बनाना। मेरी कहानी कैसी लगी बताना।